नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभिषेक प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतरीन जॉब लेकर आता है। इस बोर्ड के माध्यम से आपको अपडेट देता रहता है कि अभिषेक क्लासेस ओनली फॉर आपकी सच्चाई और ईमानदारी के साथ जाना जाता है। उन सब्सक्राइबर का, उन अभ्यर्थियों का, उन बेरोजगारों का इस अभिषेक क्लासेस पर बहुत भरोसा है। उस भरोसा को कभी तोड़ा नहीं जाएगा, ये अभिषेक जगरवाट सर आपसे यहाँ पर प्रॉमिस करता है। दोस्तों, काफ़ी अभ्यर्थी परेशान है, इस बेरोजगारी में भटक रहे हैं। उनको सही राय बहुत कम देखने को मिल रही है। जिससे भी कुछ वो जानना चाहे वो उनको गलत इन्फॉर्मेशन देता है। साफ साफ कहने का मतलब ये है कि सही राय पर पहुंचाने वाला उनको कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं साफ साफ कहता हूँ प्रिय दोस्तों, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। काफ़ी अभ्यर्थियों ने मैसेज करके पूछ रखे हैं जीडीएस भर्ती के बारे में। इस जीडीएस जो भर्ती चल रही है, इतनी ज़्यादा इसमें अफवाहें फैला रखी है कि एक दिन में भाई साहब 5-5 वीडियो बना देते हैं ये लोग। एक दिन में 5-5 वीडियो बनाना कितना ज़्यादा गलत है। अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर लाया हूँ बेहतरीन बातें जो विद्यार्थी बार बार मैसेज करके पूछ रहे हैं इस पोस्ट ऑफिस भर्ती के बारे में। आपके भी वही सवाल होंगे जो वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं। सबका यहाँ पर नाम लेकर मैं बताने वाला हूँ कि किसने यहाँ पर क्या क्वेश्चन किया है इस जीडीएस भर्ती के बारे में। पहला तो क्वेश्चन ये कर रहे हैं, अरे भाई साहब ग्रामीण डाक सेवक क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है और जीडीएस क्या है। अरे दोस्तों, ये तीनों चीज एक ही है, ठीक है। आपकी पोस्ट ऑफिस के अंदर ही जॉब लगेगी। तो आप ऐसे सवाल मत कीजिए, आप पढ़े लिखे हो, ऐसे अनपढ़ों जैसे सवाल ना करें कि पोस्ट ऑफिस क्या है, जीडीएस क्या है, ग्रामीण डाक सेवक क्या है। एक ही चीज है, इसी के अंदर आपकी भर्ती निकाली गई है। 38,000 के समथिंग पोस्ट है पूरे देश में, अलग अलग राज्यों में, ठीक है। आप इसमें फॉर्म अप्लाई कीजिए, कम ही समय बचा है। आज 28 मई हो चुकी है और आपकी जो फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी प्रिय दोस्तों, वो 5 जून तक चलने वाली है। और इसकी लास्ट डेट शायद ही बढ़ेगी, इसलिए जल्द से जल्द आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा 5 जून तक। एक लाइन आपको दिख रही होगी प्रिय मित्रों, बेरोजगारों की क्यों नहीं सुनता है। ये बात मेरे दिमाग में खटक गई है। उन बेरोजगारों के सवाल आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यानपूर्वक आपको सुनने हैं, फिर आपका जो भी सवाल होगा आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइएगा। तो पहला सवाल किया है एक मित्र ने, जिसका नाम है दिनेश रावल। दिनेश रावल कह रहे हैं, सर 2010 में तो 45% बनना भी बहुत बड़ी बात थी, अब उनका क्या होगा। आज तो प्रमोट वाले भी 100% में से 100 है, अब 45% का क्या होगा। इसका जवाब मैं देने जा रहा हूं। दिनेश रावल जी बोल रहे हैं, सर 2010 में तो जो है 45% बनाना ही काफ़ी कठिन चीज़ थी, आज जो है 100% बन रही है इस प्रमोट वाले छात्रों की, क्योंकि कोरोना की वजह से ये 10वीं क्लास में प्रमोट हो चुकी है। तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा इनके मुकाबले। प्रिय दोस्तों, अगर आपके भी ये सवाल है तो ध्यान दीजिएगा। चाहे आपकी 45% 10वीं में बन रही हो, चाहे आपकी 40% बन रही हो, चाहे आपकी 50 बन रही हो, आप फॉर्म अवश्य भरें, किसी की मत सुनो। ऐसे ऐसे उदाहरण है मेरे पास जिनकी 10वीं क्लास में मात्र 38% थी और आज वो पोस्ट ऑफिस के अंदर अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं और सरकारी ये कर्मचारी बन चुके हैं। कितने प्रतिशत वाले? 38% वाले। अब इनका कहने का मतलब ये है, सर प्रमोट हो गए हैं ये तो इनकी तो 100% बन गई है, 100 के मुकाबले कहाँ 45% होगा। तो प्रिय दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ग्रामीण डाक सेवक है। इससे पुरानी जो वीडियो है उनको आप एक बार अवश्य देखिएगा, तब जाके आप मेरे से सवाल कीजिएगा। वहाँ पर मैंने सारी चीज़ आपको बताई है
कि ये जो पोस्ट ऑफिस के अंदर जॉब निकाली गई है ये आपके अलग अलग राज्यों में निकाली गई है, अलग अलग डाक सर्कल के अंदर निकाली गई है। आपके डाक सर्कल कौन सा है, आपके गांव के अंदर कौन सा डाक सर्कल आता है, वहां पर आपकी कैटेगरी की कितनी पोस्ट है, सब कुछ देखने के बाद आपकी ये कट ऑफ निकलेगी। ऑल इंडिया लेवल ये कट ऑफ नहीं निकलेगी, ऐसा मत सोचिए। उदाहरण के लिए बता देता हूं कि आप जो है दोस्तों बिहार से बिलोंग कर रहे हैं। कहां से बिलोंग कर रहे हैं बबुआ? बिहार से बिलोंग कर रहे हैं और बिहार से एक आपने डाक सर्कल के अंदर फॉर्म अप्लाई कर दिया है। आप उस डाक सर्कल के अंदर, आपके उस डाक सर्कल के अंदर 15 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। उन 15 में से लास्ट जो है 10वीं में हाईएस्ट बन रही थी 50%। ठीक है, अरे बबुआ 50% तो ज्यादा इस डाक सर्कल में किसी की नहीं बन रही, तो सिलेक्शन किसका होगा बबुआ? इस 50% वालों का होगा, इसमें 45% वालों का होगा और इसमें जो है 40% वालों का होगा। क्योंकि वहां पर सीट कितनी है बबुआ? 10 सीट है। सीट तो इनको भरनी है ना, और में लास्ट हाई ऑफ कट ऑफ कितनी है? 50%। तो घबराइएगा नहीं, यहीं से ये आपकी कट ऑफ निकलने वाली है। ऑल इंडिया लेवल ये कट ऑफ नहीं बनेगी। तो आप इस चीज से बिल्कुल दूर होइए कि हमारी इतनी परसेंट बन रही है, सामने वाले की ज्यादा बन रही है, हमारा सिलेक्शन होगा। भगवान के भरोसे रहिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, एक ना एक दिन कामयाब होगे, एक ना एक दिन अपने माँ बाप का सपना पूरा करोगे। ठीक है, कम परसेंट है, कोई बात नहीं, फॉर्म अवश्य अप्लाई करिएगा। अगला प्रश्न किया है मनीषा मीना ने, मेरी 61% है, मैं अप्लाई कर दूं क्या? यहाँ पर मनीषा मीना ने जो कमेंट्स किया है, शायद उनमें से आपका भी ये प्रश्न होगा कि मेरी 10वीं क्लास में 61% बनी है, क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकती हूँ ग्रामीण डाक सेवक में? जी हाँ, बिल्कुल आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, कोई आपको नहीं रोक सकता, कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। क्या पता आप डाक सर्कल के अंदर फॉर्म अप्लाई करो, उसमें आपका जो है सिलेक्शन हो जाए, तो घबराओ मत। प्रतिशत को देखकर आप ऐसा मत सोचिए कि हमारी कम परसेंट है तो हम फॉर्म अप्लाई करें या नहीं। बेझिझक फॉर्म अप्लाई कीजिएगा आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपके डाक सर्कल के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है वीरेंद्र शुक्ला का, सर अनरिजर्व की सीट पर एससी वाले का सिलेक्शन हो सकता है क्या? भाई साहब, आप अनरिजर्व कैटेगरी की तरफ क्यों जा रहे हो जब आप एससी के हो? तो क्या पागल हो गए हो यार? एससी में तो वैसे ही छूट मिलती है और आप इधर क्यों भाग रहे हो, मेरी यही समझ में नहीं आता है। आपको क्या मतलब है अनरिजर्व कैटेगरी से? आप एससी अभ्यर्थी हो, एससी कैटेगरी से आते हो, तो आप इसी के अंदर रखे जाओगे, ना कि आप यूआर के अंदर रखे जाओगे। इसी को देखकर आपकी कट ऑफ बनेगी, घबराइएगा नहीं दोस्तों। ठीक है, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि हम एससी वाले हैं यूआर में आ जाएंगे, यूआर वाले हैं एससी में चले जाएंगे, एसटी वाले पता नहीं ओबीसी में चले जाएंगे। जो कैटेगरी है वहीं पर रखे जाओगे, वहीं पर आपकी मेरिट निकलेगी। कोई यहाँ पर ऐसा फेरबदल नहीं होने वाला है इस जीडीएस के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न है आकाश मौर्य वंशी का। आकाश मौर्य वंशी कह रहे हैं, सर जॉब लगने के बाद ट्रांसफर नहीं होता है क्या? भाई साहब, जॉब लगने के बाद ट्रांसफर से आपको क्या मतलब है? आपकी इसमें सैलरी कितनी है? मात्र 12,000 रुपये। 12,000 रुपये में भी आप ट्रांसफर करना चाहते हो इधर उधर? आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट से ही फॉर्म अप्लाई करें, ये मैंने पहले ही बताया है। आप अपने ही डाक सर्कल से अप्लाई करें। आपका नंबर आ गया तो ठीक है, और नहीं आया है तो बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। साफ साफ कहने का मतलब ये है, बाहर जाओगे, दूसरे राज्य में जाओगे, वहां पर 12,000 रुपये में अपने परिवार का खर्चा करोगे या फिर आपका खर्चा वहन करोगे। इसमें सैलरी कम है ग्रामीण डाक सेवक में, तो बाहर आप रूम लेकर रहोगे। ठीक है, इन्होंने डाक सेवक ने पहले ही बता दिया है कि आपका 10x10 का खुद का होम होना चाहिए, वहीं पर आपको वर्क करना होगा इस डाक से संबंधित। तो क्यों ना आप अपने घर पर ही करना, ना आपका सिलेक्शन हो जाए तो फ्री में रहना,
फ्री में खाना खाना, ठीक है, वहीं पर घर बैठे ही आप 12,000 रुपये अपने अकाउंट्स में लेना सरकार की तरफ से और बाकी एग्जाम्स की तैयारी करना, ठीक है। अगला सवाल है सर वेस्ट बंगाल से है, बिहार से भर सकते हैं क्या? ये सेम वही हो गई ये बात, हम इस राज्य से है क्या उस राज्य से भर दे क्या? जैसे आप वेस्ट बंगाल से हो, बिहार से बनना चाहते हो, क्या आपके जो है स्टेट की भाषा लोकल लैंग्वेज जो है सेम वही है जो बिहार की है? अगर सेम वही भाषा दूसरे स्टेट की है तो आपको फॉर्म भरने से कोई नहीं रोक सकता, फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी किस प्रकार आप उसमें सिलेक्शन लेते हो, कितनी आपकी परसेंट बन रही है, लेकिन लोकल लैंग्वेज का अवश्य ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके तनु सिंह ने कमेंट्स किया था, ठीक है। नेक्स्ट है राम शरण प्रजापति का कब तक मेरिट आएगी? इसकी मेरिट के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, और जो भी कह रहा है कि ग्रामीण डाक सेवक की मेरिट कब आएगी तो वो उल्लू बना रहा है, उल्लू बनाने से अलावा आपको कुछ नहीं कर रहा है। मेरिट आएगी, जल्द से जल्द मेरिट बनेगी, इसमें पेंडिंग नहीं रखा जाता है। बाकी पुराने अगर सिस्टम को देखा जाए तो ज़्यादातर इसमें जो है जल्दी फास्टिंग प्रक्रिया होती है। 5 जून तक फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, फॉर्म की जांच होगी, मेरिट बनेगी, जल्द से जल्द आपकी प्रक्रिया हो जाएगी। इसमें फिक्स डेट में नहीं बता सकता, लेकिन जैसे ही कुछ अपडेट मिलती है सबसे पहले आपको मैं इसी चैनल के जरिए बता दूंगा, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न किया है आकाश पांडे जी ने, सर मेरा एडिशनल सब्जेक्ट संस्कृत था, गलती से उर्दू हो गया, संस्कृत का नंबर सही फिल किया है लेकिन सब्जेक्ट नाम चेंज हो गया है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर तो नहीं हो जाऊंगा या फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा, घबराइएगा नहीं। चाहे आपकी सब्जेक्ट चेंज हो गई हो, चाहे नंबर चेंज हो गई हो, ना ही तो फॉर्म रिजेक्ट होगा, ना ही आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में परेशान किया जाएगा, ठीक है। ग्रामीण डाक सेवक है, सरल प्रक्रिया रहेगी, घबराइएगा नहीं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना और एप्लीकेशन तैयार रखना और स्टाम्प पेपर तैयार रखना। जो भी आपकी गलती है आप अपने नोटरी में ये चीज करवा कर वहां पर ले जानी है, सारी आपकी समस्याएं हल हो जाएगी। कोई भी करेक्शन करना है तो इसकी क्या पता ये लिंक भी दे सकते हैं दोबारा से फॉर्म करेक्शन करने की, तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी में कुछ कह नहीं सकते, ग्रामीण डाक सेवक है, क्या पता ये फॉर्म को जो है दोबारा से कोई त्रुटि हो जाए तो उसको सुधारने की लिंक ये प्रोवाइड करा दे, ठीक है। तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आप जो है फॉर्म करेक्शन नहीं कर सकते, करेक्शन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन है तो आप ऑफलाइन तरीके से भी करेक्शन कर सकेंगे, दोबारा से फॉर्म अप्लाई भी कर सकेंगे, क्योंकि होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो आपको फॉर्म जमा करवाने हैं। तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। मेरे ख्याल से दोस्तों जो मैंने चुनिंदा जो सवाल थे, बाकी जो स्टूडेंट सेम यही सवाल कर रहे हैं। अब आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे जो मैंने ये बताए हैं। जीडीएस भर्ती के बारे में महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने बता दी है, फिर भी आपकी कोई समस्या रह गई है तो प्रिय दोस्तों आप कमेंट्स करना। अब मैं लाइव आकर ही आपकी समस्या का हल कर सकता हूं, क्योंकि कम समय रहता है, रिकॉर्डेड वीडियो है, इसमें ज़्यादा समय नहीं दे सकते। अब मैं लाइव आऊँगा इस जीडीएस भर्ती के बारे में, अगर ज़्यादा विद्यार्थियों के सवाल हुए उन लाइव के माध्यम से मैं आपको सारा कुछ डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब इसी क्लासेस के बारे में सारी सच्चाई आपको मालूम चल जाएगी। इस चीज को अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना। अगर मैं लाइव आने का मेरा प्लान हुआ इस जीडीएस भर्ती के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लाने का, तो पहले ही मैं शेड्यूल डाल दूंगा कौन से समय पर लाइव आऊंगा, वहां पर आप सारा कुछ देख लेना, ठीक है। आप कमेंट्स करके सारी बातें अपनी बता सकते हैं, बेझिझक आपको जवाब जो है रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।